आज का अपना टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में। ये बहुत ही टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मतलब इसको टैकल करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उनके लिए, फिर वो फाइनली इसको छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके में पढ़ेंगे और देखेंगे। आपसे ट्रांजिएंट के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे और यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं ट्रांजिएंट में। यहाँ पर हम लोग ओनली फार्मूला लेंगे 3-4 और न्यूमेरिकल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को हमको कैसे टैकल करना चाहिए, ताकि कम समय में हम लोग उसमें आंसर को आराम से निकाल सके। क्योंकि हम लोगों को सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं ट्रांजिएंट हमारा होता क्या है। यानी कोई चीज हमारा अचानक से कोई फोर्स लग जाता है, उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिएंट कहलाता है। उसी की हमको कैलकुलेशन करनी है, ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है, ट्रांजिएंट टाइम। उसी के बारे में ही हमको इसमें इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल में क्या ट्रांजिएंट आ जाता है, अगर कोई बैटरी हम लोग सोर्स लगा दें या सोर्स को रिमूव करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होता है उसका बिहेवियर उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ट्रांजिएंट क्रिएट हो जाता है। तो हमें उसी के बारे में स्टडी करना है, कब ट्रांजिएंट हमारा, ट्रांजिएंट करंट कितनी है, ये सब हमको निकालना होता है, वोल्टेज निकालना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक मोटा मोटा ओवरव्यू देख लेते हैं ट्रांजिएंट में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो ट्रांजिएंट में सबसे पहले हमको पढ़ना है सोर्स फ्री नेटवर्क, सोर्स फ्री सर्किट, ठीक है। सोर्स फ्री सर्किट में आपके दो तरह का रहेगा, RL RC और RLC, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन। और दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा विद सोर्स। उसमें क्या रहेगा, हमारा एक सोर्स लगा रहेगा, तब हमको क्या निकालना होगा, ट्रांजिएंट निकालना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरीके के हो गए हैं। इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा जो तीसरा बनता है वो होता है डबल स्विचिंग। यानी कि .1 पर हमारा स्विच होगा, फिर उसके बाद .2 पर हमारा स्विच होगा। तो हमको वो चीज देखनी है। और फोर्थ केस आता है, वो बहुत ही रेयर केस है, जहां तक मतलब बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। मुझे तो आज तक देखने को क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स लगा रहता है किसी भी सर्किट में। यानी ट्रांजिएंट में डिपेंडेंट सोर्स का मेरे ख्याल से कोई भी न्यूमेरिकल आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ना ही कभी किसी बुक में दिया गया है। अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आता नहीं है तो उस पर हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे को बियॉन्ड द सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजिएंट की बेसिक कंडीशन। ट्रांजिएंट में बेसिक कंडीशन के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं, हमें सबसे पहले स्विच के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास दो तरह का स्विच होता है, या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा, ठीक है, ऑन करेगा ऑफ करेगा। तो वहां पर ये ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिएंट में या तो हमारा स्विच ऑन होगा, ओपन होगा, या फिर क्लोज होगा, ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। यानी ऑन ऑफ का सिस्टम वहां पर नहीं होगा। न्यूमेरिकल में आपको कोई भी लैंग्वेज में ऑन या ऑफ की कंडीशन में नहीं दिखाएगा, या तो दिखाएगा क्लोज या तो दिखाएगा ओपन, ठीक है, क्लोज या ओपन। अब हम लोग देख लेते हैं क्लोज वाली स्विच हमारी किस तरह की सिंबल होता है। ये हमारा कोई स्विच है, दो स्विच दिए गए, एक में देखते हैं क्लोज का ऑपरेशन, एक में देखते हैं ओपन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोज के लिए। जब इसको क्लोज करना होगा तो हमारा क्या होगा, एरो, एरो डायरेक्शन ऑफ एरो किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ एरो किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। अब हमको क्या करना है, ओपन करना है, यानी कि इसको उठाना है। तो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एरो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी एरो की डायरेक्शन वो होगी, वो हमारी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है क्लोज का सिंबल, ये हमारा ओपन का सिंबल, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी स्विचिंग के लिए। अब ट्रांजिएंट में हम लोग जानते हैं हमारे पास तीन तरह का हमारे पास टाइम होता है, एक लेस देन जीरो, एक जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। लेस देन को हम लोग कहते हैं t=0 माइनस, और t=0 को जस्ट जो परफॉर्मेंस हो रहा है स्विचिंग का वो होता है। एंड थर्ड वन होता है हमारा t=0 पॉजिटिव, यानी कि आफ्टर द स्विच, यानी स्विच क्लोज करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए वो देखा जाता है। और t=0 माइनस में जब हम लोग सोर्स को हटा लेते हैं, उसमें कोई एलिमेंट हमारा चार्ज है, तो उसके बिहेवियर से हमारी करंट या वोल्टेज उस समय सर्किट में प्रेजेंट थी, वो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, यानी फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो हमारे पास क्या हो गए, तीन तरह के हमारे पास कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल हो गई। t=0 पॉजिटिव, या t= माइनस, t=0, t=0 पॉजिटिव। एक स्पेशल कंडीशन है t=इनफाइनाइट,
टी इक्वल टू इनफाइनाइट। इन तीनों के बारे में देखते हैं। जैसे इनमें ये बताया था टी इक्वल टू जीरो माइनस, टी इक्वल टू जीरो माइनस क्या होती है, बिफोर स्विच ऑपरेशन। यानी हमारे पास जो सर्किट दिया होगा, अगर वो कह देगा टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू कह देगा कि हमें किसी भी सर्किट में हमको करंट चाहिए है, जब हमारा कोई प्रेजेंट में सर्किट दिया हुआ उसमें कह देगा कि टी इक्वल टू 2 सेकंड बिफोर में हमको करंट चाहिए, यानी टी इक्वल टू जीरो माइनस की कंडीशन पर हमारे में 2 सेकंड पहले हमारे सर्किट में क्या करंट रही होगी, क्या वोल्टेज रहा होगा, ये हमको इसमें बताना होगा। ठीक है। और ये आएगा टी इक्वल टू जीरो, जस्ट स्विच ऑपरेशन। इसमें क्या है, तुरंत हमारा स्विच क्या है, ऑपरेशन करेगा। यानी कि हम लोग जैसे कोई सर्किट दिया गया, इसको तुरंत ही ऑफ करेंगे, तो मतलब इंस्टेंट टाइम, यानी कि इसके लिए हमेशा कंडीशन चलेगी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है। यानी टी इक्वल टू जीरो पर हमारे स्विच में तुरंत जैसे ही हमने किसी भी सर्किट को हमने क्लोज किया या बैटरी की को क्लोज किया, स्विच को क्लोज किया, तो हमारे सर्किट में क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, एंड इंस्टेंट हमें चाहिए, तुरंत चाहिए कि क्या वोल्टेज और क्या करंट है। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे क्या चाहिए, बिफोर, यानी सर्किट हमने स्विच क्लोज करने से पहले हमारे सर्किट में पहले करंट क्या थी, वो चीज हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो हमारी टी इक्वल टू जीरो माइनस की कंडीशन में जाएगी, जिसको हम लोग कह देते हैं टी लेस देन जीरो। ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव कंडीशन हमारी वो होगी, हमसे कह देगा कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद आफ्टर 4 सेकेंड व्हाट विल हैपन इन द सर्किट। ठीक है। इन करंट हमारी क्या होगी, सर्किट में क्या बिहेवियर होगा करंट का और वोल्टेज का, तो वो हमें दिखाना होगा टी इक्वल टू जीरो। ये होगा हमारा आफ्टर स्विच ऑपरेशन। ठीक है। ये होगा हमारा आफ्टर स्विच ऑपरेशन। ये क्या हो गया, आफ्टर स्विच ऑपरेशन। अब हमारा आता है टी इक्वल टू इनफाइनाइट। ये हमारा तब होगा जब हम लोग जैसे ट्रांजिएंट की कंडीशन जस्ट वहां पर आपकी खत्म हो जाएगी और हमारा सर्किट कम टू इन विल कम टू इन स्टडी स्टेट, यानी कि हमारा किसमें पहुंच जाएगा, स्टडी स्टेट ऑपरेशन। ठीक है। स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा सर्किट, तब हमको निकालना पड़ता है। यानी कि ये हमारा इसको इंडिकेट करेगा टी इक्वल टू इनफाइनाइट। हम लोग कहेंगे टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसका बिहेवियर क्या होगा, इसमें करंट क्या होगी या वोल्टेज क्या होगी, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारे सर्किट की ये 3 टर्म्स, इसको याद रखना है। आप विश्वास करेंगे आपके क्वेश्चन सारे लगेंगे। ये मत सोचिए कि मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमारा सिलेबस में आता है। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नॉलेज हो जाता है, अच्छा रहता है, लेकिन ज्यादा नॉलेज भी फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हमारा क्या है, या तो फिर एक चीज में किसी में बहुत ज्यादा है, चलो वो बाहर का अलग का टॉपिक है। तो हमें ये 4 कंडीशन यूज होंगी, ये स्पेशल कंडीशन स्टडी स्टेट के लिए यूज होगी, और ये 3 कंडीशन हमारी एसेंशियल जरूर हमारी यूज होती रहेंगी। ठीक है। अब हम लोग आप लोग एक नोट देख लीजिए, जिसमें हम लोगों को कभी भी मैं स्टेप बता रहा हूं कैसे कैसे हमको सर्किट को सॉल्व करना है ट्रांजिएंट के लिए। ठीक है। कैपेसिटर में हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, वोल्टेज। अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो बेटा क्या फाइंड करेंगे, वी नॉट वोल्टेज। ठीक है। अगर हमारे पास इंडक्टर है तो हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे बेटा, आई नॉट करंट। ठीक है। अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो क्या फाइंड करेंगे, वोल्टेज वी नॉट, और इंडक्टर है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटर फाइंड। अगर हमारे पास इंडक्टर है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, करंट निकालेंगे। अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो मैंने ये किस लिए लिखा आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो वोल्टेज होगा तो VC यानी कैपेसिटर का वोल्टेज। ठीक है। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जीरो माइनस कंडीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, कैपेसिटर का वोल्टेज एट इंस्टेंट। ठीक है। यानी कि हम लोग तीनों चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एट इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो एट इंस्टेंट पे तो हमने निकाल दिया। ठीक है। अब जीरो पॉजिटिव पे, और ये किसके बराबर होगा बेटा,
वी नॉट, जो हमारा मेन कैपेसिटर का वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज हमारा कैपेसिटर का लगा हुआ उसके लिए। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए क्या करेंगे, IL 0 माइनस IL 0 पॉजिटिव इक्वल टू I नॉट, जो हमारी क्या है मेन करंट है, इंडक्टर की जो मेन करंट है ये। तो ये हमको क्या करना है, पॉइंट को हमको जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको जरूर हमको लिखना है। कैसे लिखना है, अब क्या करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे और उससे देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लेते हैं हम लोग एक RL सोर्स फ्री सर्किट। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसके फार्मूले देखेंगे और क्या फार्मूले हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए आपके पास जैसे मैंने बताया था, हमारे पास दो तरह का फ्री सोर्स में सर्किट होगा, RC और RL होगा। ठीक है, यही हमारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, तो इन्हीं यही हमारे ट्रांजिएंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि यही हमारा ट्रांजिएंट के लिए जिम्मेदार होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। सबसे पहला पॉइंट ये हमारा है RL सर्किट। ठीक है, इसमें क्या क्या गया कि t 0 सेकंड पर इसको स्विच को शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, यानी अगर पहले हमारा लगा हुआ था, सोर्स से हमारा कनेक्ट था, यानी हमारा क्या था, इंडक्टर हमारा चार्ज था, जैसे कि सोर्स फ्री। अब क्या किया गया, t 0 पे सोर्स को फ्री कर दिया गया, इस वाले पार्ट को हटा दिया गया, यानी कि अब हमारा सर्किट क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा इंडक्टर है और रजिस्टर, यही तो बनेगा इंडक्टर और रजिस्टर। t 0 पे हमारा ये इस साइड कर दिया गया, t 0 पे। हमें ये सब इसी में ही कंफ्यूजन हमारे लोगों का होना स्टार्ट हो जाता है, कौन किधर जाएगा क्या करेगा, ये सब हमको कुछ नहीं करना है। मैं सिंपल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे उसके बाद हम लोग निकलना स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडक्टर डीसी में हमारा होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इन डीसी। डीसी में हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, जिसमें हमें क्या निकालनी होती है, इंडक्टर की करंट फाइंड करनी होती है, और वोल्टेज, जैसे हमारा यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, ये क्या कर जाएगा, हमारा ओपन सर्किट कर जाएगा। और यहाँ पे क्या निकालना होगा हमको, बीसी, कैपेसिटर का वोल्टेज, यहाँ पर इंडक्टर की करंट। ठीक है, ये दो पॉइंट हमको बस याद रखने हैं, और हमको कुछ नहीं याद रखना अभी तक। अगर आपको ये चीज जो मैंने अभी बता रहा था, इसमें अगर 50% भी आपको अगर समझ में आया है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन लेंगे और आप सॉल्व कर जाएंगे। तो हमें किसी भी इंस्टेंट पे आई ऑफ टी, एनी इंस्टेंट पे करंट चाहिए है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। सिंपल, खेल खत्म। आई ऑफ टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। साथ में लिखते चलते हैं। वोल्टेज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज चाहिए होगा। ठीक है, वी ऑफ टी या बीसी ऑफ टी, कुछ भी मान लीजिए, वी ऑफ टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंडक्टर के लिए करंट एंड कैपेसिटर के लिए वोल्टेज। यहां पर मेन गेम है टाउ। टाउ होगा आपका एल बाई आर। इंडक्टर के लिए होता है एल बाई आर। ठीक है, एल आर एल सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए होता है टाउ इक्वल टू आर इंटू सी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, आई ऑफ टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, आर बाई एल। ठीक, ये वही हमारी इंडक्टर की करंट किसी भी इंस्टेंट। अब यहां पर आपसे पूछेगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे वोल्टेज करेंगे, वी ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू आर सी। ये हो गया हमारा वोल्टेज, ये हो गया हमारी करंट। ठीक है, यहां तक हमको ये दो फार्मूले याद कर दें। एक ये फार्मूला याद करना है, एक फार्मूला वोल्टेज के केस में ये वाला याद करना है, यानी मेरे पास
दो फार्मूले हो गए हैं, आई ऑफ टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, बी ऑफ टी इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब आपके पास यहाँ पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा, सर आपने आई नॉट के बारे में भी नहीं बताया, बी नॉट के बारे में भी हमें नहीं बताया। ठीक, अभी बताते हैं। आई नॉट होता है हमारा जब हमारा सर्किट लगा हुआ था, सोर्स लगी हुई थी, सोर्स लगा हुआ था, बैटरी लगी हुई थी, उस समय हमारे जो सर्किट में करंट थी, यानी टी इक्वल टू माइनस पे हमारी जो सर्किट में करंट थी वो हमारी क्या दिखाएगी, आई नॉट। ऐसे ही हमारा क्या कहेगा, वोल्टेज उस समय क्या था जब बैटरी लगी हुई थी, उस समय वोल्टेज क्या था हमारा, बी नॉट। ठीक है, जो मैंने आपको इससे पहले आपको जो बताया था, बी ऑफ सी जीरो माइनस इक्वल टू बी ऑफ सी जीरो ब्रैकेट में इक्वल टू बी ऑफ सी जीरो पॉजिटिव इक्वल टू मेन वोल्टेज ऑफ बी नॉट। तो आपका मेन वोल्टेज ऑफ बी नॉट। इंडक्टर के लिए क्या बताया था, एक बार फिर से बोलो, आपको याद हो जाएगा। आई नॉट माइनस इक्वल टू आई नॉट जीरो इक्वल टू आई नॉट जीरो पॉजिटिव इक्वल टू आई नॉट, यानी इंडक्टर की करंट। ठीक है, तो ये हमारे दो फार्मूले बेसिक हैं। अब हम लोग लेते हैं इसके बाद न्यूमेरिकल, और सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस ट्रांजिएंट में कैसे बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये यहाँ पे सारे फार्मूले लिख दिए। अभी मैंने आपको जो फार्मूला पहले बताया था सोर्स फ्री आरएल सर्किट के लिए आपको बताया था, आई ऑफ टी आई नॉट टी की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए ये था। ठीक है, ये क्या है हमारा, इंडक्टर का वोल्टेज निकालने के लिए। करंट निकलेगी भाई, वोल्टेज भी तो निकालना पड़ेगा। रेयर केस में पूछ लेते, वैसे पूछते नहीं। ठीक, कहीं पूछ लिया तो वोल्टेज निकालने के लिए आई नॉट माइनस के साथ आई नॉट, माइनस के साथ आई नॉट क्यों आ गया, क्योंकि ये हमारी जो करंट है, सोर्स हमने हटा दिया है, तो इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट किस डायरेक्शन में होगी, रिवर्स डायरेक्शन में। इसलिए हमारा क्या आ गया, माइनस आई नॉट आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक रजिस्टर भी लगा था, रजिस्टर में अगर वोल्टेज निकालना है तो क्या होगा, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, अब हमें क्या करना है, टोटल सर्किट की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो डब्ल्यू आर यानी एनर्जी निकालनी है, डब्ल्यू आर ऑफ टी, इंडक्टर की एनर्जी एट जीरो टाइम पे। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ, और टाउ इक्वल टू एल बाई आर। सेम प्रोसेस इज हियर। ओके, इसमें करंट के लिए, इसमें हमारा वोल्टेज के लिए। अब हम लोग लेते हैं एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए अब देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन एक दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड वी एक्स वी सी एंड आई एक्स एट टी ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो, स्विचिंग कंडीशन को बहुत ही ध्यान से देखिए, टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और हमें दिया गया है इनिशियल वोल्टेज 15 वोल्ट। इनिशियल वोल्टेज कितना दिया गया है, कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना दिया गया, 15 वोल्ट। और हमको फाइंड क्या करना है, बी एक्स बी सी एंड आई एक्स। जैसा कि आपको सर्किट में दिख रहा होगा, बी एक्स आई एक्स एंड बी सी। हमको ये तीन पैरामीटर हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अब एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप 1। सबसे पहले देखिएगा स्टेप 1। स्टेप 1 को एकदम से ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले हमारी आंखें ट्रांजिएंट को करने के लिए, सबसे पहले हमारी आंख और कान जाना चाहिए इनिशियल कंडीशन पर। ठीक है, किस पे जाना चाहिए, इनिशियल कंडीशन पर, कि हमें कोई सर्किट में इनिशियल कंडीशन तो नहीं गिवन है। यानी इंडक्टर के लिए हमें करंट इनिशियल गिवन होगी, और वोल्टेज के लिए हमें कैपेसिटर के लिए हमें वोल्टेज इनिशियल गिवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आंखें जानी चाहिए कैपेसिटर या इंडक्टर पर, उसके किस पे, इनिशियल वोल्टेज और इनिशियल करंट पर। जी हाँ, हमें दे रखा है इनिशियल वोल्टेज, बोल रहा है 15 वोल्ट। तो ट्रांजिएंट में हमारा जो इनिशियल वोल्टेज होता है वो हमारा किसका होता है, कैपेसिटर का। अगर हमको दे देता कि इनिशियल करंट, तो हमारी किसकी हो जाती, इंडक्टर की। तो यानी हमारा इनिशियल पे ही हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसी से ही हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब उसने बोला टी ग्रेटर देन जीरो, भूल जाओ, पहले हमें चेक करना है इनिशियल, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे। भाई देख तो ले पहले सर्किट में हमारे हो क्या रहा था, वो चीज देख ले। ठीक है, अभी का तो ऑपरेशन बाद में होगा, पहले पास्ट की चीज तो देख ले, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। ठीक है, ये चीज हमको देखना है। तो टी इक्वल टू जीरो माइनस, मैंने आपको जो दो फार्मूले बताए थे, अब यहाँ पे इनिशियल उसने क्या बोल दिया, इनिशियल
वोल्टेज बोला है, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बताया था, VC ऑफ जीरो माइनस VC ऑफ जीरो VC ऑफ जीरो पॉजिटिव इक्वल टू 15 वोल्ट। कितना? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट दिया उसने, 15 वोल्ट दिया है, 15 वोल्ट इज गिवन इज इनिशियल वोल्टेज। तो मैंने क्या कहा था, ये तीनों कंडीशन के लिए हमारा t इक्वल टू जीरो माइनस पर या t लेस देन जीरो पर हमारा जो इनिशियल वोल्टेज था सर्किट में वो हमारा कितना है, 15 वोल्ट है, ठीक है। चलो ये तो हमने इतना काम कर लिया, इनिशियल वाली कंडीशन कर लिया, यानी हमने पहले की चीजें पता कर ली। अब आते हैं t ग्रेटर देन जीरो पे, t ग्रेटर देन जीरो पर आने की कोशिश को करते हैं। तो हमने क्या कर लिया था, t लेस देन पर निकाल लिया है। तो अब हमें निकालना क्या है, वोल्टेज। तो BC ऑफ t इक्वल टू V नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये फार्मूला होता है जैसा मैंने आपको बताया था। तो हमारा इनिशियल वोल्टेज को हमने क्या कहा है, V नॉट, ठीक। हमें V नॉट तो पता है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, BC, ठीक है। BC ऑफ t इक्वल टू V नॉट कितना है, 15 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, टाउ। RC सर्किट में क्या होता है, टाउ इक्वल टू R इंटू सी। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अगर हम टाइम कांस्टेंट निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटी का हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज आराम से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, ओके। अब क्या करना है, इसी सर्किट का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। किसका निकालना है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, डीसी में हमारा ओपन सर्किट करता है, ठीक है। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, 5 ओम, इसको क्या कर दिया, ओपन सर्किट। 8 ओम, 12 ओम, ठीक। तो इसका क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट पहले निकाल दीजिए। तो यहां से निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों किस में आ गए, हमारे सीरीज में। ये 5 ओम, 12 8 20, ये आ गया हमारे पैरेलल में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को फाइंड करो, कितना आएगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को फाइंड 5 इंटू 20/25, 4 ओम आ रहा है। आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा है, 4 ओम। जब हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया है तो टाउ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू हमारी कितनी दी थी, 0.4। तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.4 सेकेंड। ये हमारा निकल के आ गया टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकल के आ गया, ये किस में रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे। तो BC ऑफ t इक्वल टू 15 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 सेकेंड। तो ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कैपेसिटर में हमारा वोल्टेज इस समय इतना है। कैपेसिटी वोल्टेज हमारा कितना निकल के आ गया, 15 e की पावर माइनस 0.4 इंटू टी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है, BC ऑफ BC निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या निकालना है, VX की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें निकालनी है VX की वैल्यू। आइए अब हम लोग देखते हैं VX की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब लोगों को फाइंड करना है VX वोल्टेज, ठीक है। ये रहा हमारा VX वोल्टेज। तो हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सर्किट आ गया है। VX वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे और हमारा VX आ जाएगा। जब VX आ जाएगा तो हम लोग एक काम करेंगे, मेन वोल्ट V बराबर IR, यानी करंट I इक्वल टू V बाई आर, यानी V एक कोई वोल्टेज ले, इसमें से वोल्टेज ले लेंगे और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस हमारा क्या जाएगा, करंट निकल के आ जाएगी। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा वाला आंसर निकल के आ गया था। अब सबसे पहले हम लोग स्टेप देखते हैं VX निकालने का, ठीक है।
अब हमें क्या करना, वी एक्स फाइंड करना है। तो वी एक्स हमारा कैसे निकलेगा, मेन वोल्टेज हमने क्या निकाल के रखा था, वीसी ऑफ टी, ठीक। किसमें निकालना है, 12 ओम के रेजिस्टेंस में। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 8 + 12, ठीक। ये हमने लगा दिया वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, वी एक्स इक्वल टू वी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 15e⁻ t बाई 0.4 इंटू 12/20। तो वी एक्स इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, यानी ये हमारा आ गया 9e⁻ t बाई 0.4 वोल्ट। यानी हमारा क्या आ गया, वी एक्स कितना आ गया, वी एक्स हमारा निकल के आ गया है 9e⁻ t बाई 0.4 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा वी एक्स निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आई एक्स निकालना है, ठीक है। आई एक्स की वैल्यू देखते हैं हमारी अब कितनी आती है, आई एक्स को हम फाइंड करेंगे। अब हमें निकालना है आई एक्स को, तो सिंपल है, आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये कैपेसिटी वोल्टेज, यही तो मेन सोर्स लगा हुआ वोल्टेज, ठीक है, सी ऑफ टी बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी ओम्स ला लगा दिया सिंपल, ठीक है। तो ये कितना है, आई एक्स इक्वल टू बीसी का वोल्टेज कितना निकल के आया हमारा, 15e⁻ t बाई 0.4 अपॉन 20, ठीक। तो हमारा क्या निकल के आ गया, आई एक्स इक्वल टू 3/4e⁻ t बाई 0.4 एम्पियर। ये हमारी निकल के आ गई आई एक्स की करंट, ये हमारी आ गई आई एक्स, ये आ गया हमारा वी एक्स, ये आ गया हमारा वी सी। यानी कि हमारा देखा हम लोगों ने कितना सिंपल सर्किट था, क्योंकि हम लोगों को इसमें सीधे उसने कंडीशन दी गई थी टी इक्वल टू टी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन, जो कि हमारा क्या दिखा रहा था कि हमारा सोर्स हट चुका है, ठीक है। यानी हम लोग किसमें आ गए थे, सोर्स फ्री सर्किट में आ गए थे। इसके बाद अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे इंडक्टर की, और उसके बाद हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे विद सोर्स, सोर्स के साथ हमारे कैसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रांजिएंट हमारा कितना इजी तरीके से निकल के आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप और वीडियो जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसमें देखना, तो आप उसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। और आपको अगर ये ट्रांजिएंट एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।